आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये चैप्टर महज 10 से 15 मिनट में हर लाइन एनसीईआरटी की डिकोड कर दूंगा। ये तुम भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। माँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और विविपेरस होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। इसमें पेयर्ड टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटलिया जिसे हम पेनिस कहते हैं। अब पेयर टेस्टिस की बात करेंगे। यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टिस जन्म से पहले एब्डोमेन में होते हैं और जन्म के बाद स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। स्क्रोटल सैक यह शरीर से बाहर होता है, जिससे तापमान शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है और जो स्पर्म बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। हर टेस्टिस लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हर टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिसे हम मेल जर्म सेल कहते हैं और यह स्पर्म भी बनाते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही सर्टोरी सेल भी होता है और ये सपोर्टिंग सेल भी इसे कहते हैं और यह स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम भी करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लीडिंग सेल होता है और ये लीडिंग सेल का काम होता है ये एंड्रोजन बनाते हैं। हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट की और इसमें सबसे पहले रीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वाश डिफरेंस ये सब शामिल होते हैं। अब फिर बात करेंगे पाथवेज ऑफ स्पर्म। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रीटे टेस्टिस में जाते हैं। रीटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस में कुछ समय के लिए स्टोर रहते हैं। फिर इपिडिडाइमिस से वाश डिफरेंस, फिर वाश डिफरेंस से यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड की डक्ट भी ले जाती है। यूरेथ्रा पेनिस से होकर बाहर खुलती है जिसे हम यूरेथ्रल मीटस भी कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड की बात करेंगे। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 2 सेमाइनल वेसिकल होते हैं और एक पेयर कॉर्पस ग्लैंड भी होते हैं जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इनका फ्लूइड जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इनका फ्लूइड मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। नहीं, ये पूरे तीनों ग्लैंड जो होते हैं इनका फ्लूइड मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। सेमाइनल प्लाज्मा के फंक्शन ये हैं कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, यूट्रस की एसिडिटी को कम करता है, स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है। सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन मिलकर सीमेन बनाता है। इपिडिडाइमिस का सिक्रेशन स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी में मदद करता है। तो ये सब फंक्शन जो हैं वो सेमाइनल प्लाज्मा के हैं। अब बात करेंगे पेनिस की, जो कि यह एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है। पेनिस कोपुलेटरी ऑर्गन है। स्पॉन्जी टिश्यू में ब्लड भरने से पेनिस इरेक्ट हो जाता है, ये सबको पता होगा। पेनिस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचने में मदद करता है। पेनिस का आगे का हिस्सा जो होता है वो ग्लास पेनिस कहलाता है। यह प्रीप्यूस और फोरस्किन से ढका रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। इसमें ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनाइट। अब हम बात करेंगे पेयर ओवरीज की। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट बनाते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बनाते हैं। हर ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लोअर एब्डोमेन में पेल्विक वॉल के पास होती है। ओवरीज लिगामेंट से यूट्रस से जुड़ी रहती है। हर ओवरी के ऊपर थिन एपिथेलियम की परत मतलब लेयर होती है जिसे हम परत भी बोल सकते हैं। ओवरी में आउटर कॉर्टेक्स होते हैं, इनर मेड्यूला होती है। ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। हर फॉलिकल में एक ओवम होता है। एसेसरी डक्ट बात करेंगे। इसमें 2 ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस और वेजाइना शामिल होता है। ओविडक्ट जिसका हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। हर ओविडक्ट के 3 टाइप होते हैं। इन्फंडिबुलम जो कि फनल जैसा ओपनिंग होता है, इसमें फिंगर जैसे भाग होते हैं जिन्हें फेम्ब्रे कहते हैं, ये ओवम को कलेक्ट करने में मदद करते हैं। एम्पुला जो कि ओविडक्ट का सबसे चौड़ा भाग, सबसे वाइडर भाग है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस जो कि यूट्रस से जुड़ा हो रहता है। यूट्रस जिसको हम वॉम्ब भी कहते हैं, वॉम्ब WOMB। यूट्रस जो कि इन्वर्टेड पियर शेप जैसा होता है, यह पेल्विक कैविटी में होता है। लिगामेंट से सपोर्ट प्रदान करता है। यूट्रस के 3 टाइप होते हैं। अपर फंडस होता है, मिडल बॉडी होता है, लोअर सर्विक्स होता है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। यूट्रस की वॉल जो होती है 3 लेयर से बनी होती है। पेरीमेट्रियम जो कि आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम जो कि मिडल थिक होती है मसल लेयर की।
एंडोमेट्रियम जो कि इनर लेयर होती है। अब वेजाइना बाहर यूरेथ्रा और एनस के बीच खुलती है। वेजाइना के अंदर की जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। वेजाइना स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाने में भी बहुत हेल्प करती है। बर्थोलिन्स ग्लैंड म्यूकस बनाती है जो पेनिस को स्मूथ मूवमेंट में मदद करती है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करेंगे और वल्वा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में शामिल मॉन्स प्यूबिस है जो कि फैटी टिश्यू और क्यूसन जैसा होता है। प्यूबिक हेयर से ढका रहता है। लेबिया मजोरा स्किन की बड़ी फोल्ड होती है, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। लेबिया स्किन की छोटी फोल्ड होती है, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर होती है। हाइमन की बात करेंगे, वेजाइनल ओपनिंग को मतलब ढकने की काम करती है। पहली बार इंटरकोर्स या खेलकूद से जब ये ब्रेक होता है तो हो सकता है। हाइमन इंटैक्ट होने का मतलब वर्जिन होना जरूरी नहीं है। फिर हम क्लाइटोरिस की बात करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के सामने प्रेजेंट होता है। फिर गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। स्टेप वाइज बात करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक डिप्लॉयड है, इसका माइटोसिस होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर इसका मियोसिस फर्स्ट होता है जो कि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर मियोसिस सेकेंड होता है, स्पर्मेटिड बनता है, फिर डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ बनता है, यन टाइप का हेप्लॉयड जो कि। फिर स्पर्मियोजेनेसिस की बात करेंगे, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मिएशन की बात करेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ये दोनों। स्पर्मिएशन मैच्योर स्पर्म का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना स्पर्मिएशन कहलाता है। हम बात करेंगे रोल ऑफ हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की, रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और जीएनआरएच जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एक मैच्योर स्पर्म लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। पूरे शरीर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढकती है। स्पर्म की जो पूरी शरीर होती है, पूरी बॉडी होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढकने का काम करती है। स्पर्म के 3 टाइप होते हैं, हेड, मिडल पीस, टेल। हेड जो कि इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, आगे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, और इसमें एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में भी मदद करते हैं। ये पूरी हेड की बात है। अब मिडल पीस की बात करेंगे, इसमें एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देता है, इसमें स्पर्म को मोटिलिटी यानी चलने की शक्ति मिलती है। अब टेल की बात करेंगे, टेल स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करती है। टेल की वजह से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चल पाता है। इजेकुलेशन के समय सीमेन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज बहुत जरूरी है। ओजेनेसिस की बात करेंगे, ओवम बनने की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। ओजेनेसिस ओवम बनने और मैच्योर होने की प्रक्रिया को हम ओजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया ग्रेफियन फॉलिकल में होती है। ओजेनेसिस की सबसे मुख्य बातें यह है कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में लगभग 2 मिलियन उगोनिया बनते हैं। इसके बाद नए उगोनिया नहीं बनते हैं, ये प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte मियोसिस शुरू करते हैं और प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाते हैं। पबर्टी के समय हर महीने कुछ फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और कई फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। पबर्टी तक लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल्स जो बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल बड़ा होकर टर्सरी फॉलिकल बनता है। इसमें फ्लूइड से भरी एक कैविटी हो जाती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं, और ये थीका लेयर इसी में बनती है। फिर उसके बाद थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना भी बन जाती हैं। फिर मियोसिस होता है। मियोसिस प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट पूरा करता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट पूरा होता है। इससे बनते हैं प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट पूरा करता है, इससे बनते हैं सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड शुरू करता है, ओवुलेशन के समय मियोसिस सेकंड रुक जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करेंगे। ओवम
मतलब क्या कहते हैं उसको, गोल गोल होता है। ओवम नॉन मोटाइल होता है, डायमीटर लगभग 0.2 मिलीमीटर होता है, सॉरी याद नहीं है ये, लेकिन इतना ही होता है। ओवम के टाइप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है, ज़ोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, कोरोना रेडिएटर सबसे बाहरी लेयर। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में कंपैरिजन, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, ग्रोथ फेज छोटा होता है, ग्रोथ फेज लंबा होता है। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, हर प्राइमरी oocyte से 1 ओवम बनता है। पोलर बॉडी नहीं बनती है। पोलर बॉडी बनता है पबर्टी से शुरू होकर पूरी लाइफ चलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू होकर मेनोपॉज तक चलता है। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल पबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक हर महीने होता है। एक साइकिल की ड्यूरेशन लगभग 28 से 29 दिन होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों शामिल होते हैं। ओवरी साइकिल अगर हम बात करेंगे कि इसके बराबर होते हैं ओवरी में होने वाले जितने चेंजेस हैं उसी को ओवरी साइकिल कहते हैं। यूट्राइन साइकिल जो कहेंगे, यूट्रस में होने वाले चेंजेस को हम यूट्राइन साइकिल कहेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज 1, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करेंगे 1 से 5 दिन तक होता है। साइकिल मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग से शुरू होता है, ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन रहती है। इसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग इंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलती है। ऐसा तब होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन रुकना प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन रुकना प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन रुकने का कारण स्ट्रेस या खराब हेल्थ भी हो सकता है। फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ये 15 से 13वें दिन तक होता है। यह फेज मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद शुरू होता है। इसमें एफएसएच और एलएच हार्मोन काम करते हैं। एफएसएच ओवरी में फॉलिकल्स को ग्रो करवाता है, फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलवाता है, एस्ट्रोजन यूट्रस की लाइनिंग को फिर से मोटा करता है। ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो होकर ग्रेफिन फॉलिकल्स बनते हैं। ओव्यूलेटरी फेज की बात करेंगे जिसे हम 14th डे कहते हैं। यह साइकिल का मिडल टाइम होता है। एलएच और एफएसएच जो कि एकदम पीक पर होते हैं। एलएच सर्ज से ग्रेफिन फॉलिकल फटता है, मतलब रप्चर होता है। ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम निकलता है। ओवम निकलने की प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर हम बात करेंगे सिक्रेटरी फेज की जिसे हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ये 15 से 28वें दिन तक हम इसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल बदलकर ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल चेंज होता है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन करता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कार्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम यानी डिक्रीज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है फिर से। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। कॉपुलेशन के समय सीमेन पेनिस से वेजाइना में जाता है, इसमें इंसेमिनेशन, इसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। कॉपुलेशन के समय सीमेन पेनिस से वेजाइना में जाता है, इसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म और ओवर का मिलना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुली रीजन में होता है। स्पर्म का पाथवे जो है, स्पर्म चलते हैं जो स्पर्म का पाथवे वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब में, और जो ओवम का पाथवे होता है ओवम ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म एक ही समय पर फैलोपियन ट्यूब में मिले। अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा से कांटेक्ट करता है। एक्रोजिम के एंजाइम स्पर्म को ओवम के अंदर जाने में मदद करते हैं। स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होकर ब्लास्टोमियर बनाता है। जाइगोट यूट्रस तक पहुंचता है। जाइगोट यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है, इससे इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। कॉपुलेशन के समय सीमेन पेनिस से वेजाइना में इंटर हो जाता है, इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये तो सब पता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन भी होता है। स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा से कांटेक्ट करता है, इससे मेम्ब्रेन में बदलाव आता है जो दूसरे स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है। एक्रोसोम का सिक्रेशन स्पर्म को ज़ोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से एक साइटोप्लाज्म में प्रवेश इंटर करने में मदद करता है। इससे सेकेंडरी oocyte की सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन पूरी है तो ओवम, ओटिड और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनना। स्पर्म ओवम के एप्लाइड न्यूक्लियस मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट इस्थिमस से यूट्रस की ओर जाते समय माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज कहते हैं। और
करता है और 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल बनती है जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रायो मारूला कहलाता है। मारूला आगे डिवाइड होता रहता है और ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर होते हैं जिसके 2 टाइप में अरेंज होते हैं, ट्रोपोब्लास्ट जो कि आउटर लेयर है और इनर सेल मास जो कि ट्रोपोप्लास्ट से जुड़ा होता है। ट्रोपोप्लास्ट लेयर इनर सेल मास को न्यूट्रिशन देती है, साथ ही ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यूट्रस की सेल तेजी से डिवाइड होती है और ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती है। इस तरह ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धस जाता है, इसे इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इनर सेल मास आगे चलकर 3 जर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आउटर इक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म। यह 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला आगे चलकर एम्ब्रायो बनाती है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर जैसी प्रोजेक्शन जिसे कोरियोनिक विलाई के बनती है। यह यूटाइन टिश्यू और मां के ब्लड से घिरी रहती है। कोरियोनिक विलाई और यूटाइन टिश्यू मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रायो और मां के शरीर को जोड़ता है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रायो से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा मां से एम्ब्रायो तक जरूरी चीज़ें पहुंचाता है। एम्ब्रायो के लिए प्लेसेंटा के काम ये कि प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है। प्लेसेंटा से फीटस को मिलता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं प्लेसेंटा से ही फीटस को मिलता है। अब एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बाद प्लेसेंटा के काम फीटस से CO2 और बेकार चीज़ें हैं वह हटाता है। फीटस को एंटीबॉडीज देता है। ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन SCG बनाता है। प्लेसेंटा हार्मोन बनाता है यह है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सेंट। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंजेस ये होते हैं कि प्रेगनेंसी में इन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, और ये हार्मोन मदद करते हैं प्रेगनेंसी बनाने रखने में और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में। जेस्टेशन पीरियड जिसे गर्भावस्था का समय भी कहते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ तक होती है, लगभग 280 दिन। कैट 2 मंथ होता है, डॉग 2 मंथ होता है, एलिफेंट 22 मंथ तक होता है। चेंजेस इन एम्ब्रायो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड मंथ के अंत में लिम्ब और डिजिट बनने लगते हैं, हर्ट बन जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स मेजर आर्गन लिम्ब्स बन जाते हैं। 5th मंथ में फीटस की मूवमेंट महसूस होने लगती है, हेड पर हेयर आने लगते हैं। 24 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी पर फाइन हेयर आता है, आई लेसेस बन जाती है। 9 मंथ यानी 3rd ट्राइमेस्टर बेबी डिलीवर के लिए रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ, बेबी के जन्म की प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं, इसे लेबर भी कहते हैं। इस बेबी यूट्रस से बाहर आता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आता है। अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड बर्थ के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक इसका, लैक्टेशन। मेमरी ग्लैंड्स बेबी के जन्म के बाद मिल्क बनाती है। शुरू में जो मिल्क बनता है उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होते हैं। यह न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। धन्यवाद।